मुझे इतिहास की वो घटना याद आ गई जब फ्रांस की एक रानी थी, मेरी एंटोइनेट उनका नाम था। उनको जब लोगों ने कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उनके पास रोटी अगर खाने को नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खा लेते हैं। चिदम्बरम साहब ही मेरी एंटोइनेट की दुनिया में रह रहे हैं। मिडिल क्लास का मतलब क्या हुआ? मिडिल क्लास का मतलब हुआ जो सीमित आमदनी वाले लोग हैं, जो वेतन भोगी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे सरकार के, जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी भी आय सीमित है। अगर महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ी है तो इस क्लास के ऊपर पड़ी है, और इसका मजाक उड़ाकर चिदम्बरम साहब ने एक घोर अन्याय किया है और इस बात को साबित कर दिया है कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार और कांग्रेस के नेताओं का जनता से और ज़मीनी हकीकत से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। चिदम्बरम साहब की नज़र शायद उन लोगों के ऊपर गई जो दिल्ली के मॉल्स में जाकर शायद ये आइसक्रीम खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। वो जो गांव की सच्चाई है उसको नहीं जानते, जो छोटे शहरों की सच्चाई है उसको नहीं जानते, और वो मिडिल क्लास का उन्होंने इस तरह पूरी तरह से मजाक उड़ाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मिडिल क्लास जो है वो सही समय पर सही उत्तर इस बात का देगा। It will be a great tragedy if Chidambaram becomes the finance minister of India again, because as I have repeatedly said, Chidambaram, more than anyone else, is primarily responsible for ruining India's economy. And I have two specific reasons why I am saying it. One, that he did not secure the economy when the going was good. In the first 4 years when he was the finance minister of UPA 1, everything as a result of the effort put in by the NDA government was going for them. The growth rate was high, the deficit was low, inflation was under control. That was the time for him to take a number of steps to ensure that the economy never ran into trouble, that there was no crisis in the economy. He wasted that golden opportunity, and he did even worse when in the budget of 2008-9 he raised the fiscal deficit of this government by 2 lakh crore rupees in one go, and that was the starting point of all the ills that we see and all the crises that we see in the Indian economy today. So his coming back to the finance ministry, I am absolutely certain, will be a big disaster. सर, एक सवाल ये कि संगमा की जो प्रणब दा की उम्मीदवारी थी उनको खारिज करने वाली ममता बनर्जी ने अब हामिद अंसारी के नाम पर भी असहमति जताई है, तो किस तरीके से देखते हैं इस तरह? नहीं, देखिए, उनका तृणमूल कांग्रेस का और यूपीए का और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी का जो विरोधाभास है और अलग अलग दृष्टिकोण है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है हर मुद्दे पर। जैसे कोई भी ये सब जो लेजिस्लेशंस हैं, जो बिल्स हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो सहमत नहीं है, और उसके बाद अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर सहमत नहीं है, और वो सरकार की अंग है, उनके मंत्री हैं सरकार में। तो अब ये यूपीए को तय करना पड़ेगा, उन दोनों को मिलकर तय करना पड़ेगा कि आगे वो जो रास्ता है वो दोनों को किस दिशा में ले जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल, कल गलती से ही जुबान पर सलमान खुर्शीद की सच्चाई आ गई कि जो राहुल गांधी हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, कैमियो के रोल में, लेकिन जैसे आला कमान से उन पर दबाव पड़ा वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, मीडिया ने सब कुछ गलत कर दिया। हाँ, तो मीडिया तो बराबर गलती करती ही है। देखिए, श्री राहुल गांधी छूटे हुए कारतूस हैं। वो अब जग जाहिर हो गया कि वो छूटे हुए कारतूस हैं। अब उसमें दोबारा कोई उम्मीद कर रहा है कि वो दोबारा छूटेंगे, तो ये गलत धारणा है। कारतूस एक ही बार छूटता है और वो फेल कर गया है, इसलिए अब उसके बारे में जो हमारे पड़ोसी ने कहा है वो सही कहा है।